नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दस्तक न्यूज बिहार में। फारबिसगंज के रेफरल रोड स्थित एक निजी नर्सिंग होम में छापेमारी के दौरान धावा दल और चिकित्सक के बीच हुई हाथापाई के विरोध में शुक्रवार को शहर के निजी चिकित्सकों ने मोर्चा खोल दिया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA और भाषा की बैठक के निर्णय के तहत सभी निजी नर्सिंग होम, पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउंड सेंटर और दवा दुकानें बंद रही। चिकित्सकों ने रेफरल रोड पर मोर्चा निकालकर लॉयंस चिल्ड्रन पार्क में नुक्कड़ सफा की। सरकारी चिकित्सकों ने भी काला बिल्ला लगाकर ड्यूटी कर विरोध जताया। IMA DM पर चिकित्सक से मारपीट का आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन ने माफी और दर्ज केस वापस लेने की मांग की है। संगठन ने साफ कहा है कि प्रशासन को स्वयं आकर वार्ता करनी होगी। घायल डॉक्टर दीपक कुमार की चोट को गंभीर बताया गया है तरफ से है और ये इसको भाषा ने सपोर्ट किया है। आज पूरे बिहार में जो सरकारी भी जितने डॉक्टर हैं वो लोग काला बिल्ला लगा करके ड्यूटी कर रहे हैं अपने अपने अस्पतालों में, इसके प्रोटेस्ट में। और उन्होंने सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया है कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो भाषा भी आगे अपने आंदोलन की रूपरेखा तय करेगी। IMA के द्वारा ये आंदोलन बिहार अभी अररिया ज़िले में है और ये पूरा नर्सिंग होम और क्लिनिक प्राइवेट डॉक्टरों ने अपना बंद कर रखा है। इसके बाद जो IMA से जैसा निर्देश प्राप्त होगा वो हम लोग करेंगे। जो IMA के सेक्रेटरी और अध्यक्ष हैं बिहार के, वो आज जो है वो मिलने वाले हैं बिहार सरकार के रिप्रेजेंटेटिव से, चीफ सेक्रेटरी से और DGP से। और फिर उसके बाद जो है वो हम लोग आगे तय करेंगे, क्योंकि ये बड़ी मर्माहत करने वाली घटना है। वीडियो का सबूत जो है वो जो बता रहा है वो सरकार प्रशासन द्वारा की गई बातों का बिल्कुल उल्टा है। सच्चाई सामने आ चुकी है। डॉक्टर की कोई गलती नहीं थी। वो अपने क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, उच्च शिक्षित विशेषज्ञ हैं और वो अपना काम कर रहे थे। डॉक्टर वो उनका बिहार मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन है। वो बिहार के किसी भी कोने में प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको बिहार ने अधिकार दिया है सरकारी कानून के अनुसार। वो उसी कानून के तहत वो यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। और अगर आप उनको जाली डॉक्टरों या फर्जरी डॉक्टरों के पर छापा मारना था तो एडमिनिस्ट्रेशन को अपना पूरी उसके पहले अपना होमवर्क करना था। उनको मालूम होना चाहिए था कि कहाँ फर्जी है कहाँ नहीं है। एक क्वालिफाइड MD पीडियाट्रिक्स डॉक्टर को यहाँ वो क्या समझ के चले गए, और चले गए तो उस वीडियो में डॉक्टर ने ऐसी कौन सी बात कर दी कि जिससे उनको हाथ छोड़ के ही बात करनी पड़ी। हाँ, डॉक्टर ने उनको इज्जत दी। उनको आप सब लोग जानते हैं, वो वीडियो आपने देखा है। उन्होंने कुछ भी ऐसी बात नहीं कही जिससे कि वो अचानक उनसे एक बार उन्होंने ऐसे हाथ उठाया, इसके बाद भी उनको संतोष नहीं हुआ तो हाथ चला ही दिया। तो उसके बाद डॉक्टर को अपनी आत्मरक्षा करने का अधिकार है। आप वो ऐसा तो नहीं है कि आप हम पर आके बंदूक तान देंगे और हम पर थप्पड़ चला देंगे तो हम फाइल में नोट बढ़ाएंगे या फाइल आगे बढ़ाएंगे कि हाँ इनसे हमको भी अपनी सुरक्षा में जो करना है हमने किया। उन्होंने किया। आत्मरक्षा का उनका नेचुरल जस्टिस का अधिकार था जो संविधान ने भी दिया है, वो उन्होंने। डॉक्टर साहब ने भी अपने सुरक्षा के लिए IMA की मांग क्या है आखिर सर, आप लोगों की मांग? हमारी मांग बिल्कुल स्पष्ट है। ऐसे पदाधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए और अगर ये नहीं कार्रवाई होती है तो फिर IMA अपना आंदोलन आगे बढ़ाएगा। अभी जो है ये अनिश्चितकालीन आंदोलन है? बिल्कुल नहीं, ये आज का आंदोलन है। आज जो है वो आज हम लोगों ने आज क्लिनिक बंद रखा है और आज के बाद क्या कार्रवाई होनी है ये राज्य IMA से जो निर्देश शाम को प्राप्त होगा उसी के आधार पर पड़ेगी। इसके लिए आप लोग तो कुछ सोचे होंगे? सर, हम लोग जनसेवा के लिए ही आए हैं। हम लोग जनसेवा ही करते हैं, लेकिन अफसरशाही जो है बीच में बाधा उत्पन्न करती है। और कल की घटना से ऐसा प्रतीत हुआ है, लगता है कि यह सुनियोजित था। समझ गए? ये योजना बना करके इस तरह किया गया है। आप ही बताएं, कल जो आप CCTV फुटेज देखे होंगे उसमें आपको ऐसा लगता है कि एक पदाधिकारी का व्यवहार ऐसा होना चाहिए? अगर एक पदाधिकारी का व्यवहार ऐसा है तो या तो वो मानसिक रोगी है और नहीं तो क्रिमिनल है। और उन्होंने क्रिमिनल एक्टिविटी किया भी है। एक डॉक्टर के क्लिनिक में घुस के मारपीट करना ये क्रिमिनल एक्टिविटी आती है। समझ गए? व्यक्ति सुरक्षा अधिनियम 2010 के अनुसार जो कानून है उसमें है ये, तो उसके तहत भी कार्रवाई होगी। अब देखते हैं कि प्रशासन उसके तहत उनके ऊपर कार्रवाई करती हो गया है क्या? मामला हम लोग FIR लेकर थाना गए थे और थाना से ये इन्फॉर्मेशन मिला कि भाई ऊपर से वरीय पदाधिकारी का आदेश है FIR नहीं लिया जाए। ठीक ना? हम लोगों ने ऑनलाइन FIR कर दिया है और हम लोग आगे कोर्ट मुफ्त। सर एक मिनट सर, कितना सुरक्षित समझ पा रहे हैं खुद को? क्योंकि FIR भी अब तक नहीं हुआ दर्ज। हम क्या सर, हम मेरे हिसाब से तो इस तरीके की घटना के साथ तो कोई भी चिकित्सक जो है अपने प्राइवेट क्लिनिक पर सुरक्षित नहीं है सर। जैसा भी हुआ है, अब हमारे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि
ये अब सिर्फ ये मेरा केस नहीं है, पूरा चिकित्सक संघ का केस है। सब लोग इस मामले से मर्माहत हैं और मेरा ये कहना है कि हर चीज़ वीडियो में है, हर चीज़ आप लोग खुद डिसाइड करिए कि मेरी गलती है या प्रशासन की गलती है। हमने हर तरीके से उनको रिस्पेक्ट देने की कोशिश की और उनको कोऑपरेट करने का प्रयास किया, लेकिन उनको पता नहीं क्या चाहिए था। हम ये सब कुछ आपका वीडियो में है और मेरा जो हानि हुआ है, कल मेरा बच्चा दो बच्चा वेंटिलेटर पर था, सुधर रहा था, 3 दिन से वेंटिलेटर पर था। वो बच्चा कैसे करके हम लोग रेफरल बनाए हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम इंजर्ड हैं और हड़ताल भी आ गई थी, तो हमको ट्रांसफ़र करना पड़ा उस पेशेंट को। अब ऐसी स्थिति में अगर पेशेंट के अटेंडेंट के सामने मेरे साथ इस तरीके का बदसलूकी होगा, फिजिकल होगा, तो फिर मेरी इज्जत चाहे पेशेंट के सामने हो, चाहे मेरे परिवार के सामने हो, समाज के सामने हो, क्या रह गई सर? मेरा यही कहना है। तो मेरे साथ तो इस तरीके का ये हुआ है और हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके इस चीज़ का समाधान हो, न्याय मिले हमको। और मुझे पर्सनली किसी से कोई ये नहीं है सर।